नमस्कार। द फ्रॉड एक्सपोजर न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे हिंदी में मेडिकल एजुकेशन के बारे में। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में एमबीबीएस की पढ़ाई से जुड़ी 3 विषयों की किताबें हिंदी में जो थी उनको जारी किया। हिंदी भाषी प्रांत उत्तर प्रदेश का निवासी होने के कारण हमें भी गर्व की अनुभूति हुई है। चलो देर से ही सही, कम से कम अपनी मातृभाषा में मेडिकल की किताबें तो आई। लेकिन एक मेडिकल प्रोफेशनल्स के नाते जब मैं इसकी मेरिट और डिमेरिट पर सोचता हूं तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि निर्णय कहीं कुछ जल्दबाजी में तो नहीं हो गया है। क्योंकि हिंदी सरकारी कागज में तो मातृभाषा है कही जाती है, लेकिन वास्तव में हिंदी आज पूरे देश की मातृभाषा नहीं बन पाई अब तक। और जब तक हिंदी पूरे देश की मातृभाषा नहीं बन पाती, इस तरह के निर्णय लेना अपनी पीठ थपथपाने जैसा है, इसके सिवा कुछ नहीं। तमाम कॉम्प्लिकेशन है इसमें, इतना आसान काम नहीं। कल्पना कीजिए किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में 2 लोग मिलते हैं। उसका जो स्पीकर है वो तमिलनाडु का रहने वाला है, जिसने तमिल में एमबीबीएस किया, तमिल भाषा में, फिर एमडी किया। और जिनको संबोधित कर रहा है वो हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हैं, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो फिर वो कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा, इनको कैसे इंटरेक्शन होगा, ये एक अहम सवाल है। तमिल भाषी डॉक्टर हिंदी भाषी प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर से कैसे बातचीत करेगा, कैसे संवाद स्थापित करेगा। अभी तक क्या था, इंग्लिश थी, वो भी समझ रहा था, वो भी समझ रहा था। तो ये एक दिक्कत आ सकती है। ये प्रश्न बहुत ही जटिल है। इसके अलावा मेडिकल साइंस में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नित्य नई रिसर्च होती रहती है, उसमें हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में डॉक्टरी पढ़ाई करने वाले छात्रों के बीच कैसे साझा होगी, कैसे अपडेट होगा आपका ज्ञान, जो इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च हुई है वो इंग्लिश में है। हिंदुस्तान में या भारत आप कहिए या इंडिया कहिए, हिंदी का सम्मान हो, इससे किसी को कोई गुरेज नहीं। लेकिन मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्रों के सामने दिक्कत ही दिक्कत है। मैं यहां आपसे एक घटना शेयर कर रहा हूं। मेरे एक रिश्तेदार का एक लड़का था, उसने एमबीए करने की इच्छा जाहिर की। मेरे साथ अमीनाबाद की लखनऊ में बुक शॉप पर गया। उसने कहा एमबीए की बुक है। दुकानदार ने एमबीए की बुक इंग्लिश में थी, उस लड़के ने कहा हिंदी में नहीं है। दुकानदार ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हंस पड़ा। मतलब हिंदी में उसकी बुक है ही नहीं, थी ही नहीं। वैसे ये फैसला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत लिया गया है, जिसके अनुसार तकनीकी विषयों की उच्च शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की बात कही गई है। आने वाले समय में मेडिकल की पढ़ाई अन्य भारतीय भाषाओं में भी शुरू होगी, ऐसा कहा गया है। यानी तमिलनाडु के लोग तमिल में पढ़ेंगे, हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हिंदी में पढ़ेंगे, पंजाब के लोग गुरमुखी में पढ़ेंगे, असम के लोग असमी में पढ़ेंगे। फिर आपस में तारतम्य कैसे बैठेगा, ये एक ऐसा सवाल है जो सभी को परेशान किए हुए है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो पुस्तकें जारी की गई, उन पुस्तकों पर अगर गौर किया जाए तो एक पुस्तक पर लिखा था एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है मानव शरीर विज्ञान। तो फिर मतलब क्या निकला? फिर आप उस किताब का नाम मानव शरीर विज्ञान आपने क्यों नहीं लिखा? एब्डोमेन शब्द क्यों इस्तेमाल किया? एब्डोमेन मतलब पेट से। तो फिर ये कैसे बनेगा? इसका मतलब अगर अनुवाद ही करना है तो या तो उसका सही अनुवाद किया जाए। लेकिन एक मेडिकल प्रोफेशनल के नाते मेरा तो यही मत है कि टर्म को ज्यों का त्यों रखकर चलाने में ज्यादा फायदा है। जैसे एनाटॉमी है तो आपने हिंदी में उसको एनाटॉमी लिख दिया, फिजियोलॉजी है तो आपने उसको हिंदी में फिजियोलॉजी लिख दिया, फिजियोथेरेपी है तो उसको आपने फिजियोथेरेपी हिंदी में लिख दिया। इतना ही नहीं,
हिंदी में डॉक्टरी पढ़कर विदेश जाने वालों के सामने भी विकट समस्या होगी। वे वहां न तो आगे की पढ़ाई कर पाएंगे, न रिसर्च कर पाएंगे और न ही जॉब उनको मिल पाएगा। यह ठीक है कि इससे हमारे देश की प्रतिभा देश में रहेगी, उन्हें यहां सेवा का मौका मिलेगा, वो यहां अच्छा करिश्मा कर सकेंगे, अच्छा काम कर सकेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का निर्णय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है या इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच है, इसके सिवा कुछ नहीं। नमस्कार।